आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के हिंदी के लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री के मूल्यांकन 2 को। इसमें बच्चों जो पहला प्रश्न है वो दिया है, पूजा शब्द में आरी शब्द जोड़कर नया शब्द पुजारी बना है। इसी प्रकार तालिका में दिए गए मूल शब्द और प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों, हमें कुछ मूल शब्द दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर प्रत्यय हैं। तो हमें मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर हमें नया शब्द बनाना है। जैसे सोना, पहला जो शब्द है बच्चों सोना, इसमें जोड़कर आर जोड़कर मैंने नया शब्द बनाया सुनार। इसी तरीके से मैंने और भी शब्द बना दिए हैं, आप इस पर से देखकर लिख लीजिएगा। अब चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। अब बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है उप और परा उपसर्ग वाले 5-5 शब्द लिखिए, जैसे उपहार और पराजय। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उप और परा दो हमें उपसर्ग दिए हैं और इनके उदाहरण इन्होंने दिए हैं। एक दिया है उपहार और दूसरा है पराजय। इसी तरीके से हमें और भी 5-5 शब्द बनाने हैं बच्चों। तो उप से हम बना रहे हैं, जो पहला शब्द हमने बनाया वो है उपकार, दूसरा है उपचार, तीसरा है उपवन, चौथा है उपयोग और पांचवा है उपदेश। सभी में उप उपसर्ग लगा है। अब हम परा उपसर्ग के शब्द देख लेते हैं। पहला शब्द है बच्चों पराक्रम, दूसरा है परामर्श, तीसरा है पराधीन, चौथा है पराभूत और पांचवा है परावर्तन। इस तरीके से आप ये प्रश्न क्रमांक 2 पूर्ण कर सकते हैं। अब बच्चों हमें ये कुछ दोहे दिए हैं, नीति के दोहे, इनका हम अर्थ देख लेते हैं। आपके पाठ्य सामग्री से ली गई है, ये पाठ 7 है। पहला जो दोहा है बच्चों वो है, यह ऐसा संसार है जैसा श्यामल फूल, दिन 10 के व्यवहारा को झूठे रगी ना भूल। इसका अर्थ बच्चों ये है कि ये जो संसार है वो सैमर के फूल की तरह है। सैमर का फूल क्या होता है बच्चों, बाहर से बहुत ही सुंदर होता है लेकिन अंदर से उसमें रुई जैसा कोई पदार्थ भरा रहता है, उसकी तरह है। मतलब ये संसार बाहरी रूप से तो बहुत सुंदर लगता है लेकिन अंदर से बेकार है। ठीक है, जब इंसान के पास सारी सुख सुविधाएं आ जाती हैं तो उसके लिए संसार बिल्कुल उपयोगी नहीं रहता, जैसे वो सैमर का फूल होता है। इसका ये अर्थ है बच्चों। दूसरा वाला देख लेते हैं हम, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का अब कहाँ से खाए। तो इसका अर्थ होगा बच्चों कि जो तूने करा है, जो तुमने बुरे कृत्य करे हैं, वो करके अब क्यों पछता रहा है। जैसे कि तूने जब पेड़ बबूल का ही पेड़ बोया है तो अब तुझे उस पर आम नहीं लगेंगे, उस पर कांटे ही लगेंगे, क्योंकि बबूल के पेड़ पर कांटे लगते हैं ना कि आम। तो इसी का ही इसका अर्थ ये हो गया कि हमें बुरे काम नहीं करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए। बच्चों जो तीसरे नंबर का दोहा है वो है, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुवाए। तो जो कमियां निकालने वाले लोग होते हैं या फिर जो निंदा करने वाले लोग होते हैं या फिर बुराइयां निकालने वाले लोग होते हैं, उन्हें हमें अपने पास रखना चाहिए। अपने पास क्यों रखना चाहिए, क्योंकि वो बिना पानी और साबुन के हमारे अंदर से सारी कमियां या फिर सारी बुराइयां दूर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमें हमारी कमियां बताएंगे तो हम उस कमी पर काम करके उस कमी को दूर कर देंगे, तो वो हम उससे निर्मल हो जाएंगे। इसका ये अर्थ है। जो चौथे वाला दोहा है बच्चों वो है, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। तो ये इस दोहे का अर्थ है बच्चों, हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए और ना ही ज़्यादा चुप रहना चाहिए। जिस प्रकार से ज़्यादा बरसात और ज़्यादा धूप हानिकारक होती है, उसी प्रकार से ज़्यादा बोलना या फिर ज़्यादा चुप रहना हमारे लिए हानिकारक होता है। अब चलते हैं बच्चों इस पाठ के अगले प्रश्न की। बच्चों जो मूल्यांकन 2 के अभ्यास 1 है वो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो आ नंबर का रिक्त स्थान है वो है, हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं। तो हिंदी में अ, ई, उ और री, ये चारों ह्रस्व स्वर होते हैं। बा नंबर वाला रिक्त स्थान है, ह्रस्व स्वर की कितनी मात्रा होती है। तो बच्चों ह्रस्व स्वर की 1 मात्रा होती है। इसे इस तरीके से दिखाते हैं हम। ठीक है, जो 7 नंबर वाला प्रश्न है, दीर्घ स्वर की कितनी मात्रा होती है। तो दीर्घ स्वर में 2 मात्राएं होती हैं बच्चों। अगला है, दा वाला चंद्रबिंदु वाला अक्षर लघु माना जाता है। ठीक है, इसमें लघु का मतलब 1 मात्रा होती है। ठीक है, या वाला है, अनुस्वार युक्त वर्ण का अनुस्वार मतलब ये बिंदी ऊपर रखते हैं ना हम, ये अनुस्वार, इस बिंदु को हम अनुस्वार अंक की बिंदी भी बोलते हैं। अनुस्वार
वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब इसकी मात्रा होती है बच्चों 2, यानी कि गुरु। गुरु को हम ये एस जो अक्षर आपको दिख रहा है इस तरीके से भी दिखाते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है बच्चों इसमें कि शब्द में प्रयुक्त संयुक्त वर्ण के पूर्व का अक्षर दीर्घ होता है, तो उसके उदाहरण देना है हमें। तो ये संयुक्त वर्ण का मतलब ये आदि शब्द होते हैं, ये जैसे आधा न लगा है यहाँ पे, आधा सा लगा है, तो इसका जो पूर्व का अक्षर होगा, जैसे कि ये का है, तो का को हम दीर्घ मानते हैं, यानी कि इसकी मात्रा हम गुरु लेते हैं। भले ही ये का कैसा है, लघु वर्ण है, लेकिन फिर भी इसके पहले संयुक्त वर्ण है, इसलिए हम इसे का को क्या लेंगे, दीर्घ लेंगे, इसकी 2 मात्राएं गिनेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरा उदाहरण हो जाएगा विश्व। तो ये आपके 2 उदाहरण हो गए। तो बच्चों अब हम अभ्यास 2 को देख लेते हैं। इसमें एक दोहा दिया है, इसकी प्रथम चरण है इसका जड़ चेतन गुण दोष में, दूसरा चरण है विश्व किन करतार, और तीसरा चरण है संत हंस गुण गही पय, और चौथा चरण है परिहरि बारी विकार। तो बच्चों हमें इसमें ये जानना है कि जो दोहा होता है वो 4 चरणों में होता है। इसका ये पहला चरण है, ये वाला, ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है, और ये आखिरी वाला चौथा चरण है, ठीक है। और पहला और तीसरा इसे हम विषम चरण भी बोलते हैं बच्चों, और दूसरा और चौथा इसे हम सम चरण भी बोलते हैं। तो जो दोहा होता है उसमें विषम चरणों में, यानी कि पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पहले चरण में 13 मात्राएं और तीसरे चरण में भी 13 मात्राएं होती हैं। और इसके जो सम चरण होते हैं, सम चरण का मतलब ये है कि दूसरा चरण और चौथा चरण, इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। ये 11-11 मात्राएं होती हैं, बस इतने देखना है। ये मात्राएं यहाँ पर दी हैं, ये डंडे जैसा दिख रहा है एक, तो ये हमारी एक मात्रा यानी कि लघु मात्रा कहलाती है, ठीक है। और ये एस जैसा हमें दिख रहा है वो गुरु मात्रा, यानी कि इसे हम 2 गिनते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी मात्राएं गिन सकते हैं। तो अब हम इसके प्रश्न उत्तरों को देख लेते हैं। तो बच्चों ये पहला प्रश्न है वो है दी गई पंक्तियाँ किस छंद की हैं। तो इससे ऊपर जो हमने पंक्तियाँ पढ़ी थी वो किस छंद की थी। तो ये वो थी दोहा छंद की, क्योंकि ना दोहा छंद में विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से वो दोहा छंद की थी, ठीक है। अब दूसरा वाला प्रश्न देख लेते हैं। ये है इस छंद में कितने चरण। तो हमें पता है कि दोहा छंद में 4 चरण होते हैं, ठीक है। तीसरा जो प्रश्न है हमारा, विषम चरण कौन कौन से हैं। तो विषम चरण होता है बच्चों पहला और तीसरा विषम चरण होता है, ठीक है। और चौथा है द्वितीय और चतुर्थ चरण को क्या कहते हैं। तो द्वितीय और चतुर्थ चरण को हम सम चरण कहते हैं। अब 5वां इसमें प्रश्न दिया है विषम और सम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो विषम चरणों में हम जानते हैं 13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 11 मात्रा होती हैं। तो बच्चों इसी प्रकार ये आपका मूल्यांकन 2 पूर्ण होता है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।